Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 7.2 question number 3. Question number 3 है find K so that the line joining AB and line joining CD are parallel. फर्स्ट कंडीशन है अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो K की वैल्यू के निकालनी है और परपेंडिकुलर होंगी तो फिर K की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है बच्चों, को इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो लाइंस गिवन है, एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है। पहले है फर्स्ट कंडीशन, पहले हम देखते हैं पैरेलल अगर होंगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व करते हैं। तो ए और बी, ये पॉइंट ए है, हमें गिवन है 7 और 3, एक लाइन ये है और दूसरा पॉइंट है के और -6। ये समझो कि लाइन ए और बी है। ठीक है, पैरेलल है, ये लाइन सी और डी है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है ना, पहले हम इनके स्लोप निकालते हैं फिर बात करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, वही फार्मूला जो पीछे लगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हम इनका स्लोप निकालेंगे। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू है -6 और y1 की वैल्यू है 3। x2 की वैल्यू है k और x1 की वैल्यू है 7। ये हो जाएगा -9 ओवर k -7। ये हमारे पास बच्चों स्लोप ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया ना, ए और बी। दूसरी लाइन है सी और डी। अब हमने सी और डी के स्लोप निकालना है। सी के पॉइंट्स है -4 और 5 और डी के पॉइंट्स है -6 और 4। -4 और 5 और -6 और 4। अब हम इसका निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हो गया x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है -6, x1 की वैल्यू है -4। ठीक है, इधर लिख लो -4। ये हो जाएगा 4 माइनस 5 -1 -6 और माइनस प्लस 4। ये हो जाएगा -1 ओवर -2, माइनस से काट गया तो 1/2 आ गया स्लोप ऑफ सी डी। यहाँ पे जो कंडीशन दी है, सिंस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन दी गई है ना पैरेलल, हम कहेंगे सो जब पैरेलल हो तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होता है स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स भी इक्वल होते हैं। अब स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आया था, -9 ओवर, हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, -9 ओवर k -7 और इसका आया है 1/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। k -7 इंटू 1 और 2 इंटू -9, 2 इंटू -9, k -7 इज इक्वल टू -18 और ये -7 जब राइट साइड पे जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, -18 प्लस 7, k इज इक्वल टू -11 आ गया। k इज इक्वल टू -11 आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो दोनों का हमने स्लोप निकाल लिए, उन स्लोप को इक्वल रख दिया और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर दिया। k की वैल्यू आ गई -11। अच्छा बच्चों, सेकंड पॉइंट है k की वैल्यू फाइंड करनी है जब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स वही है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। अब सेकंड कंडीशन, लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होती है बच्चों, हम लिखेंगे दोनों का स्लोप निकाला है ना, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू
-1, दोनों का स्लोप जो होता है वो इक्वल टू -1 होगा। कंडीशन हो ये होता है ना m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप m1 और दोनों का स्लोप जो इज इक्वल टू -1 होगा, -1 होगा। अब देखो स्लोप ऑफ ए बी हमने फाइंड किया था ना, -9 ओवर k -7। अब यहाँ लिखेंगे -9 ओवर k -7, ये स्लोप ऑफ ए बी था और स्लोप ऑफ सी डी था हमारे पास 1/2, ठीक है, यहाँ पे इधर पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू -1। क्यों लिखा -1? ये कंडीशन है, परपेंडिकुलर होगा तो दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -1 होगा। आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको नीचे, ये हो जाएगा -9 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k -14 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1। इसके नीचे 1 लगा देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये करेंगे 2k -14 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 इंटू -9। अब -1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो गया, -2k प्लस 14 इज इक्वल टू -9। 14 को तो ले जाओ, -2k इज इक्वल टू -9 माइनस 14, -2k इज इक्वल टू 9 और 14 कितना होता है 23 हो गया, -23। अब -2 से डिवाइड कर देंगे, -23 बाय -2, माइनस से काट गया बच्चों और k की वैल्यू आ गई 23/2। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो k की वैल्यू 23/2 आ जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना, लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए बी, दोनों जो स्लोप है इज इक्वल टू -1 कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और इनको सॉल्व कर लिया और हमारे पास k की जो वैल्यू आ गई 23/2 आ गई। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग स्लोप्स show that the triangle with the verses ABC is a right triangle। ये हमने बताना है स्लोप को यूज़ करके, ये जो वर्सेस है ट्राइंगल के ABC, ये राइट ट्राइंगल बनाती है या नहीं बनाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। तो सब यूजिंग स्लोप की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम इनके स्लोप्स निकालेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ सी ए निकालेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो वर्सेज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये हमें एक पॉइंट्स गिवन है, ये हमें बी के पॉइंट्स गिवन है। हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 एंड y2। अब हमारे पास वैल्यू है, y2 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है 1, 7 माइनस 1, x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 6। 7 माइनस 1 6 ओवर -4, 6 ओवर -4 हो गया, क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है, कटिंग करें 2 3 ज़र और 2 2 ज़र, -3/2। स्लोप ऑफ ए बी क्या आया, -3/2 आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब इस तरह निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, निकालेंगे बी की वैल्यू है 2 और -7, सी की है -6 और -7। स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू ये हो गया x1 y1 x2 और y2, -7 माइनस y1 की वैल्यू -7, x2 की वैल्यू -6 और x1 की वैल्यू 2। ये हो गया -14 ओवर -8, -14 ओवर -8, माइनस से काट गया 2 4 ज़र 2 7 ज़र, ये हो गया 7/4। ये हमारे पास हो गया 7/4 हो गया, स्लोप ऑफ बी सी हो गया। अब इस तरह सी ए निकालेंगे, सी की वैल्यू है -6 और -7, और ए की वैल्यू है बच्चों 6 और 1। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। स्लोप ऑफ सी ए
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हो गया 1 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। y2 1 हो गया, माइनस ये और ये माइनस ये प्लस हो गया 7, x2 की वैल्यू 6 माइनस ये और ये माइनस ये प्लस हो गया 8 ओवर 12 हो गया, 4 2s are 8 और 4 3s are 12, ये आ गया 2/3। ये स्लोप ऑफ सी ए। हमारे पास जो तीन स्लोप आ गए, एक स्लोप ऑफ सी ए आ गया, स्लोप ऑफ बी सी आ गया और स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अगर बच्चों कोई से दो स्लोप इज इक्वल टू -1 हो जाएं, ठीक है, तो जो है ना वो दोनों साइड जो है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ, अगर स्लोप ऑफ ए बी देखें और स्लोप ऑफ सी ए देखें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों, आप स्लोप ऑफ ए बी कितना है, कोई से दो स्लोप को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -3/2 और स्लोप ऑफ सी ए कितना है 2/3। ये 2 3 3 से काट गया, 2 2 से काट गया, ये आंसर आ गया -1 आ गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी ए equal to -1, so AB and CD are perpendicular है ना, and the points A, B and C make द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। देखो कोई सी दो लाइन, देखो हमारे पास ये जो लाइन ए बी है, देखो ए बी के पॉइंट्स और, ठीक है, बस स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी ए बी एंड सी है ना, ठीक है, ए बी और ये सी ए, ये परपेंडिकुलर है। ये देखो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो इस तरह ये जो ट्रायंगल बन जाती है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्म करती है राइट ट्रायंगल। कोई से दो स्लोप को मल्टीप्लाई करो, अगर आंसर -1 आ जाए तो उनके जो वर्सेज होंगे, तो ये दीज आर द वर्सेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, दो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। हमने ये देखना कि ये जो पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, ठीक है, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नॉन है, ठीक है। ये हमने देखना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नॉन है, ठीक है। अगर दोनों को स्लोप इक्वल आएंगे, स्लोप निकालेंगे तो पैरेलल होंगे। अगर दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा तो परपेंडिकुलर होगा। अगर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे नॉन है, ठीक है। पहले हम पार्ट ए को करते हैं और फिर पार्ट बी को करते हैं, ठीक है। पार्ट ए को हम देखेंगे कि ये जो पेयर ऑफ पॉइंट है, एक ये पेयर ऑफ पॉइंट है, ये पेयर ऑफ पॉइंट, ये क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नॉन है। हम इसको कर लेते हैं पॉइंट, इसको पॉइंट को कर लेते हैं ए और बी कर लेते हैं, ये पॉइंट ए और इसको कर लेते हैं पॉइंट बी, ठीक है। इनको ए बी का नाम दे देते हैं। अब स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो गया x1 y1 x2 और y2 कितना आया 4 और y1 आ गया -2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 1, ठीक है। पता ना ये प्लस क्यों बन गया, y2 की वैल्यू 4 और ये माइनस एक फार्मूले का और एक माइनस ये प्लस हो गया, 4 + 2 6 ओवर 1, ठीक है। 1 और -2 है और 2 और 4 है, 4 और -2 6 हो गया और 2 - 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप आ गया 6 आ गया बच्चों, ये ए बी का दिया। अब इस पॉइंट्स को रखेंगे सी और डी, ठीक है। ये जो हमें दूसरे पॉइंट्स गिवन है, हम इसको करते हैं, इसको हम सी का नाम दे देते हैं और इनको डी का नाम दे देते हैं। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू ये हो गया x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है 2,
माइनस y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -8 और माइनस x1 की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा 1/-12 हो गया, 1/-12 हो गया। अब बच्चों दोनों की स्लोप हम देखेंगे कि क्या दोनों की स्लोप इक्वल हैं। स्लोप इक्वल नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी और बी सी इक्वल नहीं है ना, तो सो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल। ये पहली कंडीशन तो ये होगी ना, ठीक है, कि दोनों के स्लोप इक्वल नहीं है इसलिए पैरेलल तो नहीं है। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, स्लोप ऑफ सी डी। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। स्लोप ऑफ ए बी 6 है और सी डी है 1/-12। 6 1 जार 6 2 जार -1/2। सिंस स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी नॉट इक्वल टू 1, so they are not perpendicular, ठीक है बच्चों। ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं है। सो पेयर ऑफ, क्या उन्होंने पूछा है, पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स आर नॉर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। ये ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये थर्ड वाला पॉइंट सही होगा, नन हो गया। इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हम कह सकते हैं कि नन है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, नन फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, नन। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था। अब बी पार्ट है, इसमें हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है -3 और 4 और एक है 6 और 2 और दूसरे पॉइंट्स गिवन है 4 और 5, -2 और -7, ठीक है। इनको भी हमने इसी तरह देखना है कि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या फिर नन है, ठीक है। हम इनको करते हैं, इसको पॉइंट रख लेते हैं एक -3 और 4, इसको नेम देते हैं बी को 6 और 2 को हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 और x2 - x1, x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा 2 - y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 6 माइनस ये और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/9, -2/9 हो गया बच्चों। अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया ना, अब हमने सी डी निकालना है। जो दूसरे पॉइंट्स हैं, इसको सी का नाम दे दो और इसका डी का नाम दे देंगे। स्लोप ऑफ सी डी y2 - y1 और x2 - x1, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू है बच्चों -7 और y1 की वैल्यू 5। और x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा 7 और 5 -12 और -6, कटिंग करेंगे 6 1 जार 6 2 जार, ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों दोनों के स्लोप देखो, इसका स्लोप -2/9 है, इसका स्लोप 2 है, दोनों स्लोप इक्वल नहीं है ना। हम लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सो पेयर ऑफ पॉइंट्स आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन
इनको मल्टीप्लाई करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी है -2/9 और इसका है 2, ये आ जाता है -4/9, ठीक है। तो सिंस स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी नॉट इक्वल टू -1, सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। सो हम लिखेंगे पेयर ऑफ पॉइंट्स आर नॉर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास इसका भी आंसर, फाइनल आंसर आगे नॉन में आएगा कि नॉन है, नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाए हैं बच्चों। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें बच्चे को आपकी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।